नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। अमेरिकी संसद पर हमले की खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दूं कि अमेरिका की संसद में घुसकर हमला किया गया है, घुसकर गोलाबारी की गई है और जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 200 साल बाद अमेरिकी संसद पर हमला हुआ है और आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की संसद पर हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताइएगा। आपको बता दूं कि अमेरिका में करीब 200 साल के इतिहास ने खुद को दोहराया है और वाशिंगटन में जिस तरह कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की गई, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद में घुसपैठ की और कब्जे की कोशिश की। करीब ऐसा ही एक हमला कभी इस बिल्डिंग पर अंग्रेजों ने किया था। उस हमले के बारे में बाद में बात करूंगा, 200 साल पहले आपको बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है और दुनिया का यह सबसे ताकतवर देश इस वक्त गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि वाशिंगटन के कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा काटा और जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए और यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाल दिया और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया और इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं कि कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति पर बनने पर मोहर लगाने की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने और दोबारा वोटों की गिनती कराए जाने की मांग की जा रही थी और इसी मांग के चलते इस पर हमला किया गया, संसद पर हमला किया गया और जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दूं कि कैपिटल हिल में चल रही कार्रवाई से इतर जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया था तो हंगामा होते देख सुरक्षा को बढ़ाया गया, लेकिन यह बवाल नहीं थमा और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो हजारों की भीड़ थी ये नहीं रुकी। ट्रंप समर्थक बताया जा रहा है इनको और इसके बाद इन्होंने धावा बोल दिया, गोलाबारी की और जिस गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद आपको बता दूं कि इमरजेंसी लगा दी गई है वाशिंगटन में और वाशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। यह पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ट्रंप के समर्थकों ने इस तरह पहली बार हंगामा नहीं काटा है, इससे पहले भी ऐसे नजारे देखे जा चुके हैं, लेकिन कैपिटल हिल में घुसकर इस बार हद को पार कर दिया गया है और यही कारण है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस विवाद की निंदा की है और साथ ही साथ इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिकी संसद पर हुए इस हमले की निंदा की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका में जो हिंसा हुई है उसकी निंदा उन्होंने की है और साथ ही साथ उन्होंने चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक तरीके से होना जरूरी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे जिसमें जो बाइडेन जीते। इसके बाद ट्रंप को अपनी गद्दी छोड़नी है। 20 जनवरी की तारीख को वो गद्दी छोड़ेंगे, लेकिन इस गद्दी को छोड़ने से पहले ट्रंप समर्थकों ने हंगामा काट दिया और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि जो सत्ता का हस्तांतरण है या सत्ता जो एक हाथ से दूसरे हाथों में जाती है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से होना जरूरी है। लेकिन आप समझिए कि जो मुल्क, जो अमेरिका दूसरों को शिक्षा देता फिरता है, लोकतंत्र की दुहाई देता फिरता है, जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है, आज वहां के क्या हालात हैं ये आपने देखे कि किस तरीके से ट्रंप समर्थकों ने हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे और इसके बाद संसद पर, अपनी संसद पर हमला बोल दिया और 4 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। आपको बता दूं कि 1814 में इससे पहले ऐसा ही एक हमला हुआ था इस बिल्डिंग पर। उस वक्त अंग्रेजों ने यह हमला किया था, तब ब्रिटिश घुसपैठियों ने वाशिंगटन को जला दिया था और अमेरिकी संसद को तबाह करने की कोशिश की थी। आपको बता दूं कि अमेरिका भी शुरुआत में ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन आजादी के बाद जब अमेरिका अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तब 1812 में ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध हुआ और जिसमें ब्रिटेन ने अपनी ताकत का एहसास अमेरिका को करा दिया था। जब ये पूरा बवाल चल रहा था तभी 1814 में एक ऐसा मौका आया जब ब्रिटिश घुसपैठियों ने वाशिंगटन में बवाल काटा और अमेरिकी संसद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 1814 में 24 अगस्त को ब्रिटिश घुसपैठियों ने वाशिंगटन का रुख किया था और जब इस जगह वो आए तो सबसे पहले सभी की नजर कैपिटल हिल की इस बिल्डिंग पर गई थी जो तब की
सबसे शानदार बिल्डिंग में से एक थी, अभी भी शानदार बिल्डिंग है। तब ब्रिटिश घुसपैठियों ने अमेरिकी संसद में मौजूद फर्नीचर में सबसे पहले आग लगाई थी, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में ये आग फैल गई थी। आपको बता दूं कि कैपिटल हिल को आग के हवाले करने के बाद ब्रिटेन के हमलावरों ने व्हाइट हाउस का रुख किया था और राष्ट्रपति के दफ्तर पर हमला बोला था। इसके बाद 18 जून 1812 को शुरू हुई ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की जंग करीब 3 साल चली और 1815 में जाकर खत्म हुई। जब कोई नतीजा नहीं निकल पाया तो दोनों पक्षों ने एक संधि के जरिए युद्ध समाप्ति का ऐलान किया था। तो आज इतिहास ने 200 साल बाद, तकरीबन 200 साल बाद इतिहास ने आज खुद को दोहराया है और एक बार फिर अमेरिकी संसद हमले का शिकार हुई है। लेकिन इस बार किसी बाहरी घुसपैठिए ने नहीं, बल्कि अमेरिकी लोगों ने यह हमला किया, अपनी ही संसद पर हमला किया। चुनाव में हार से परेशान और धोखेबाजी का आरोप लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल का पहले घेराव किया, अमेरिकी संसद पर हमला किया और अमेरिकी संसद में गोलाबारी की गई, तोड़फोड़ की गई, कई दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि वॉशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के इस वक्त हिंसा की खबरें आ रही हैं अमेरिका से। और लगातार आपको बता दूं कि सुरक्षा बल लगातार जो उपद्रवी हैं उनको बाहर खदेड़ने में लगे हुए हैं और इसके साथ ही जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा कि गैर कानूनी विरोध के प्रदर्शन के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहना चाहिए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट लिखा और नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्वक तरीके से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस बीच कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जो अपने बेतुके बयान, बेहूदे बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका एक बयान सामने आया है कि जो अमेरिका में ट्रंप कर रहे हैं वही मोदी भारत में कर रहे हैं। अब इन महाशय से कोई ये पूछे, हालांकि और भी इनके नाम मेरे जहन में आ रहे थे लेकिन ले नहीं सकता यहां पर, तो इनसे ये पूछे कि यहां कहां गोली चल गई, कहां संसद पर हमला हो गया, मोदी के समर्थकों ने ऐसा क्या कर दिया कि चमचे सूज गए। यही कहते हैं ना कि वहां जो ट्रंप कर रहे हैं यहां मोदी कर रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह किस सेंस में ये बात कर रहे थे और भक्तों ने क्या कर दिया या मोदी समर्थकों ने क्या कर दिया? जब ईवीएम पे आप जीत ना पाए तो ईवीएम का रोना शुरू कर दो। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके फेवर में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। जब कोई भी काम, जब जो एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां आपके फेवर में डिसीजन न लें, आपके किसी व्यक्ति को जो खाया हुआ पैसा है उसको निकालने के लिए उस पर छापे मार दें, तो वो राजनीतिक प्रतिशोध हो जाता है। तो ये तमाम बातें हैं अपने तरीके से, मतलब जो हम करें वो अच्छा, बाकी तू। तो ये है इनकी आदत। दिग्विजय सिंह का बयान, इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ट्रंप जो अमेरिका में कर रहे हैं वही मोदी भारत में कर रहे हैं, क्या मायने हैं इसके। खैर, फिलहाल अमेरिकी संसद पर हमले की खबर और सबसे बड़ी बात कि क्या अमेरिका इस वक्त गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।